बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले पाकिस्तान के मीडिया ने जो जनरल फैज हमीद वाला केस है, इसको एक बिल्कुल अलग किस्म का रंग दिया है। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको जैसे पोर्ट्रे किया है, खेल उससे बहुत मुख्तलिफ है। यानी मीडिया पाकिस्तान का बता रहा है कि इदारे के अंदर एहतसाब का निज़ाम बड़ा अच्छा हो गया। हालांकि अगर एहतसाब का निज़ाम इदारे में अच्छा होता तो फिर बहुत सारे और लोग भी फंसते, और अगर अच्छा निज़ाम होता तो इस्तिस्ना तो ना होता। यानी एक आदमी का एहतसाब आप सारी जिंदगी नहीं कर सकते इसलिए कि उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूं। नंबर दो, जो बात पाकिस्तान के मीडिया में बहुत फैलाई गई वो ये है कि जो किया अकेले फैज हमीद ने किया। वो फैज हमीद कोई धर्मेंद्र है, या फैज हमीद कोई अकेला टार्जन है, कोई अकेला कोई बहुत सुपरमैन है या आयरन मैन है कि वो अकेले ही सारे कारनामे करता जा रहा था और पूरी फौज के अंदर किसी को पता ही नहीं था। यानी इतनी बड़ी चेन ऑफ कमांड होती है, सबको डूब मरना चाहिए कि अगर उनका डीजी ऐसे इतना तगड़ा हो गया था कि वो अपनी मर्जी से जो दिल करता था और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं था। तो ये एक फजूल किस्म की बात है जो अब की जा रही है कि जो किया अकेले फैज हमीद ने किया। और जनरल बाजवा के हवाले से मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत को छोटी सी शटअप कॉल भी दी गई है कि अले मुंह बंद रखो, अभी फैज हमीद को देखते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा ने ये क्लेम किया था, मैंने वो टेलीफोनिक कॉल सुनी थी। उस टेलीफोनिक कॉल में जनरल बाजवा ने यह कहा था कि आर्मी का सिस्टम आप नहीं समझते। आर्मी कभी भी अपने चीफ को, चाहे वो अपनी नौकरी से हट जाए, सजा नहीं होने देती, उसको कभी परेशान नहीं होने देती, उसे कभी जेल नहीं जाने देगी। आप फौज का निजाम नहीं समझते, क्योंकि जो भी चीफ होता है उसको ये पता है कि अगर एक चीफ जेल चला गया तो कल को मैं भी जेल में जा सकता हूं। तो इसलिए बाजवा साहब को किया गया बाहर और अकेले जो फैज हमीद साहब हैं उनको फंसा दिया गया इस सारे मामले में। फिर एक तीसरी चीज जो पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है कि सियासी मुदाखलत पर सजा सुनाई गई है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सियासी मुदाखलत फैज हमीद क्या अकेला कर रहा था? बहुत सारे लोग जो हैं उनको फैज हमीद ने बहुत सपोर्ट किया है, बड़ी उनकी मदद की है। फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट है, शायद खकान अब्बासी साहब से आप पूछ सकते हैं, उनको हकायक पता है। और बहुत सारे PMLN के लोग हैं वो खुद बताते रहे हैं, जावेद लतीफ बताते रहे हैं, और बहुत सारे लोग फैज हमीद ने इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करने में किरदार अदा किया। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की और उसके बाद हमारी हुकूमत बनवाई भी उन्होंने, और उन्होंने हमारी हुकूमत बनवा कर दी, वो कहते रहे। तो सियासी जो मुदाखलत है वो अकेला फैज हमीद तो नहीं कर रहा था। उसके अंदर अगर वो सियासी मुदाखलत कर रहा था तो अकेला तो भाग भाग के नहीं जाता था कभी इधर कभी उधर, वो अपने बंदों से काम ले रहा था ना। जो इदारे के अंदर उसके सबॉर्डिनेट से उनसे काम ले रहा था, वो सारे किधर हैं? उनसे कौन पूछेगा कि तुमने गलत काम क्यों किया? और जो उसके ऊपर थे जनरल फैज के, जनरल बाजवा वगैरह, उनसे कौन पूछेगा कि तुम लोगों ने भाई ये सारा काम मिलजुल कर किया या अलग अलग किया? तो अब आहिस्ता आहिस्ता बयानिए से ये पीछे हटेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक चौथी चीज जो रिपोर्ट की जा रही है पाकिस्तान के मीडिया पे, वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 9 मई भी इसके अंदर शामिल है। तो क्या 9 मई वाकई इसके अंदर शामिल है? तो मैं आपको इस बारे में खबर दे देता हूं कि 9 मई के हवाले से इस पूरे केस में कोई एक जुमला भी नहीं बोला गया। इस पूरे केस में 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। 9 मई इसका हिस्सा नहीं था। पहले यह दावा किया गया कि 9 मई में हो गया जनरल फैज को, लेकिन बाद में पता चला कि 9 मई इसका हिस्सा नहीं है। और अब लोग कह रहे हैं जी कल को दोबारा सुना जाएगा, 9 मई का केस दोबारा आएगा। तो 9 मई के केस में जनरल फैज को ट्रायल नहीं किया गया। 9 मई के केस में ही इमरान खान को जोड़ने की बात की जा रही है। तो कैसे जोड़ेंगे? फिर एक और बात लिखी गई कि इमरान खान अब इस केस में फंसेगा। तो इमरान खान कैसे फंसेगा? इमरान खान अभी तक नहीं फंसा तो ये एक जर्नैल की वजह से फंस जाएगा। हाजिर ड्यूटी जर्नैल इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो एक रिटायर्ड जर्नैल इमरान खान को फंसा देगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि ये बड़े आराम से कह दे कि इमरान खान भी इस मामले में फंस जाएगा। इमरान खान ने बहुत सारे जर्नैलों के साथ काम किया, जिनमें जनरल फैज हमीद भी एक जर्नैल था। तो ऐसे नहीं मुमकिन कि जनरल फैज हमीद के कोई एक स्टेटमेंट की वजह से या किसी एक सजा की वजह से इमरान खान बीच में फंस जाए। अभी तक जो 4 इल्जाम आते हैं उनको जरा आप समझिए। उसमें पहला यह है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये इल्जाम है, लेकिन इसकी कोई तफसील ही नहीं है हमारे पास। इसके अंदर एक भी गवाह नहीं सुना गया। जनरल फैज ने पूरी लिस्ट फराम की थी लंबी चौड़ी कि इन लोगों को बुलाएं और पूछें कि मैंने सियासत में कौन सी मुदाखलत की। और जनरल फैज ने यह भी कहा था कि मैंने जो किया चेन ऑफ कमांड के तहत किया, जो मुझे कहा गया मैंने वो हुक्म बजा लाया, मैंने अपने से कुछ नहीं किया। तो सियासी सरगर्मियों का मामला किधर है फिर? दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। देखिए असल में तो जनरल फैज को जो सजा होनी चाहिए थी
वो सियासत में मुदाखलत में होनी चाहिए। एक इंतहाई घटिया सियासत में मुदाखलत करने का जनरल फैज का किरदार था। देखिए जनरल फैज आता कब है? जनरल फैज आता है 2019 में जून में, और अगस्त के अंदर नवाज शरीफ की डील शुरू हो जाती है। यानी जनरल फैज 2019 को जून में DGISI बनता है, और जैसे ही ये DGISI बनता है, इसके DGISI बनने के 2 महीने के बाद नवाज शरीफ की डील शुरू हो जाती है पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए। मैंने ये बात सितंबर में रिपोर्ट कर दी थी कि अगले 2-2.5 महीनों में नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और फिर नवंबर में जनरल फैज हमीद ने ये डील मुकम्मल करवाई और नवाज शरीफ को बीमारी के बहाने पाकिस्तान से बाहर निकाला। इसके अंदर जनरल फैज हमीद का काम था। और मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बार बार दावा करते रहे हैं कि जनरल फैज ने नवाज शरीफ को और उसकी फैमिली को दौरान जेल बहुत ज्यादा फैसिलिटेट भी करवाया था। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी वो फिर जर्नैल जाने, उनका काम जाने, इसके बारे में कोई तफसीलात तो बताई दी गई। फिर तीसरा जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये तो सारे करते हैं, आज भी हो रहे हैं। नंबर 4, मुतल्लिका अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना। अच्छा, अगर आप इन इल्जामात को देखें ना तो ये सिर्फ इल्जामात है, इनकी तफसीलात नहीं दी गई। किसको नुकसान पहुंचाया, सियासत में कौन सी मुदाखलत की, कौन सा इलेक्शन चोरी किया, किस सियासतदान को अंदर डाला, किस सियासतदान को बाहर निकाला, किस सियासतदान की डील करवाई, किस सियासतदान को नैब से पकड़वाया, किस सियासतदान के ऊपर कौन सा केस बनवाया, इसकी कोई तफसीलात नहीं है। कोई वजूहात नहीं बताई गई कि इसकी डिटेल क्या है। जब तक आप अवाम को बताते नहीं है तब तक वो एहतसाब नहीं होता, वो इंसाफ नहीं होता। फिर तफसीलात और शवाहिद का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है, बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं किया गया इस पूरे केस के अंदर। और बाजुआ कहां गया, बाकी किरदार कहां गए? पूरा पाकिस्तान बार बार ये सवाल पूछ रहा है। सिर्फ एक आखिरी लाइन एक डाल दी गई है ISPR की, जो एक रिलीज आई उसमें एक आखिरी लाइन डाली गई है। वो लाइन क्या कह रही है? वो लाइन कह रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर मामला अलग से देखे जा रहे हैं। यानी अब वहां पे तो कुछ अभी तक नहीं मिला, ये जो चीजें मिली हैं ये भी नामुकम्मल है। और जो लॉयर है जनरल फैज हमीद का, उसका भी ये मानना है कि इसके अंदर कुछ इस तरह का नहीं था। देखिए फैज हमीद ने घटिया तरीन पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की, बिल्कुल वैसे ही जैसे उससे पहले वाले DGISI करते रहे, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में DGISI करते रहे, जैसे ज़ियाउल हक के दौर में DGISI करते रहे, जैसे कियानी के दौर में DGISI करते रहे, जैसे राहील शरीफ के दौर में DGISI करते रहे, जैसे बाजुआ के दौर में DGISI करते रहे, जैसे आज DGISI पाकिस्तान की सियासत के अंदर लगातार मुदाखलत कर रहे हैं। ये तो पुराना खेल है। फैज हमीद ने भी ये घटिया खेल खेला, लेकिन पकड़ा अकेला क्यों जाए? ये रास्ता तो अच्छा हो गया, खुल गया। एक DGISI पकड़ा गया, बाकी सारे कब पकड़े जाएंगे? सियासत में मुदाखलत का यहां पे इन्होंने कह तो दिया, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना। अगर फौज को इतना ही ख्याल है ना, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, या आसिम मुनीर साहब को जिसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर फैज हमीद के अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी जाए, जनरल ज़ियाउल हक को सजा दी जाए, जनरल याया को सजा दी जाए, और जनरल अयूब खान को भी सजा दी जाए। इनकी कब्रों के ट्रायल किए जाए और इनका ट्रायल करके इनकी कब्रों को सजाएं दी जाए। वहां पे उनसे सारे खिताबात वापस लिए जाएं, उनसे सारे एजाजात वापस लिए जाएं, इनकी कब्रों के ऊपर जाके जंजीरें डाली जाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि मरने के बाद भी डिक्टेटर का एहतसाब हो सकता है अगर वो अपनी हदूद से तजावुज करे, आइन को तोड़े, आइन से गद्दारी करे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करे और सियासी मामलात में मुदाखलत करे तो। लेकिन ये मुझे जो बग़ैर मामला लगता है ना, वो ये लगता है कि एक दो जर्नैलों की लड़ाई का मामला। जनरल फैज हमीद बेनिफिशियरी थे और जनरल आसिम मुनीर जो है वो विक्टिम थे। आसिम मुनीर को निकाला, फैज हमीद आ गया। मुझे लगता है ये वो लड़ाई है, इससे ज्यादा मुझे इसके अंदर कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। PMLN के ऊपर तो बड़े एहसानात किए हैं, यानी ये तो खुद कहा उन्होंने, फजल रहमान साहब ने, दीगर लोगों ने, कि फैज हमीद ने ये इमरान खान की हुकूमत गिराई थी। उन्होंने खुद कहा, और बहुत सारे लोग भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये जब आप बातें सुनते हैं, ये PMLN के अपने लोग बार बार ये कहते हैं कि बड़े एहसानात किए फैज हमीद ने, और फैज हमीद से खुफिया मुलाकातें भी PMLN के लोग करते रहे हैं। ये सारी चीजें हम जानते हैं, सारी चीजें खबरों में आ चुकी हैं। तो फैज हमीद को फिक्स करना काफी नहीं है। अगर फौज ये साबित करना चाहती है कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं कर रही, तो पहले रोजे अव्वल से लेकर अब तक जिसने किया है सबके खिलाफ कार्रवाई करे। अदरवाइज इसको एक इंतकामी कार्रवाई समझा जाएगा और क्या समझा जाएगा। हालांकि किरदार तो बहुत ही घटिया था फैज हमीद का।
लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जितने नमूने आपको टीवी पे उछलते कूदते नजर आ रहे हैं ना, फैसल वाडा ने बीपर दे के तबाही फेर दी, बड़े बीपर दिए। ये जितने आपको नमूने टीवी चैनल पर उछलते कूदते गालम गलोच करते नजर आ रहे हैं कि ये कर देंगे फैज को, वो कर देंगे, इनमें से एक नर का बच्चा नहीं गया गवाही देने के लिए। मिलिट्री कोर्ट में कोई एक तो चला जाता ना, ये यहां बैठ के छलांगे मार रहे हैं, ये भी किया था, वो भी किया था, ऐसे भी हुआ था, वैसे भी हुआ था। इस प्रेस रिलीज के अंदर रहते हुए इसको सहारा बनाकर ये सारे लोग खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सबूत होते और वो